हेलो दोस्तों, इट्स अ स्टोरी टाइम। फ़ोन पर विहान नहीं अमन था। ये जानकर रोशनी शॉक हो जाती है। रोशनी पूछती है, तुम ठीक हो ना अमन? जवाब में अमन कहता है कि ठीक तो हूँ, लेकिन ठीक होना काफ़ी नहीं होता रोशनी। अमन कहता है, विहान ने बताया तुम्हारे सुसाइड के बारे में, इसलिए तुमसे बात करना चाहता था। रोशनी गुस्से में कहती है कि विहान से कहो मेरा पीछा छोड़ दे। अमन मुस्कुराकर कहता है, कह तो दूंगा लेकिन वो मानेगा नहीं। अच्छा ये तो बताओ, मेरी भेजी हुई बुक पढ़ी या फिर विहान का नाम देखकर डस्टबिन में डाल दी? रोशनी हैरान रह जाती है। वो पूछती है, क्या ये भी विहान ने बताया तुम्हें? अमन कहता है, नहीं, ये उसने नहीं बताया, मैंने गेस किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। वैसे मानना तो पड़ेगा रोशनी, हो तो तुम बहुत हिम्मत वाली। रोशनी ने कहा, आज तक हर किसी ने मुझे या तो समझाया है या सिंपैथी दिखाई है, तुम पहले हो जिसने मुझे ये कहा है। अमन कहता है, क्योंकि वो नहीं जानते ना कि सुसाइड करने में कितनी हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन यकीन करो रोशनी, थोड़ी और हिम्मत दिखाओगी ना तो ज़िंदगी कुछ और ही होगी। हिम्मत जुटा कर भी मैं क्या ही करूँगी अमन। तुमने कहा था कि ज़िंदगी के जिस मुकाम पर हम शिकायतें करते हैं, असल में वो मुकाम सब्र और शुक्र का होता है। चलो मान लिया, शिकायतें नहीं करती मैं, और सब्र तो कर ही रही हूँ। लेकिन शुक्र, किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ? इस व्हीलचेयर का जो मेरे पैरों की बेड़िया है, या इस ज़िंदगी का जिसका कोई मकसद नहीं रहा? अमन कहता है, शुक्र अदा करने के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है कि तुम्हारे पास जिया जैसी बहन है, तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े हैं? पैर नहीं है, लेकिन शुक्र अदा करने के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है कि तुम्हारे हाथ, आँख, कान सब सही सलामत है? शुक्र अदा करने के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं? कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ रोशनी कि तुम कितनी लकी हो कि तुम सांस ले रही हो। मुझे देखो, सांस लेने में मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं सांस ले भी रहा हूँगा या नहीं। क्या इतना काफ़ी नहीं है शुक्र अदा करने के लिए? सच कहूँ तो दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं रोशनी, जिनके पास व्हीलचेयर भी नहीं है। तुम्हारी हर बात मान ली मैंने, शुक्र अदा भी कर लिया। अब आगे क्या? इस व्हीलचेयर के साथ मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ बताओ? रोशनी पूछती है। तब अमन कहता है कि इस सवाल का जवाब तो सिर्फ तुम दे सकती हो रोशनी, क्योंकि जो इंसान जिस हालात में होता है वही बता सकता है कि उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। सोचो रोशनी, और फिर मुझे और दुनिया को बताओ कि जिसके हालात तुम्हारी तरह हैं उसे अब क्या करना चाहिए। वैसे क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जीने का कोई मकसद नहीं है? रोशनी रात भर सोचती रहती है। एक पल में कुछ नहीं बदलता, लेकिन बदलाव की शुरुआत एक पल से ही होती है, और रोशनी वो शुरुआत करती है। अगले दिन डांस कंपटीशन का फाइनल था। रोशनी वो फाइनल टीवी पर देखती है और खुशी से देखती है। रोशनी अपनी फैमिली से कहती है कि मैं वहाँ उस कंपटीशन में नहीं हूँ तो क्या हुआ, खुशी की बात तो ये है ना कि मैं हूँ, आप सबके साथ हूँ, तो क्यों ना इस पल को एंजॉय करूँ। ये सुनकर उसके पेरेंट्स और जिया इमोशनल हो जाते हैं और फिर रोशनी को गले लगा लेते हैं। वो क्या नहीं कर सकती ये सोचने के बजाय रोशनी अब ये सोचती है कि वो क्या कर सकती है। रोशनी अमन से कहती है कि मैं आगे बढ़ना तो सीख रही हूँ अमन, लेकिन अपने सपनों को कैसे भुला दूँ? जवाब में अमन कहता है कि सपने हमेशा अधूरे ही रहते हैं रोशनी, क्योंकि हम जैसे ही उसे पूरा करने वाले होते हैं ना, वो तुरंत बदल जाते हैं। इसलिए एक बात समझ लो रोशनी, कि ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, कभी कभी हमें भी उसके हिसाब से चलना सीखना चाहिए। रोशनी पूछती है, तो क्या अब तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती कि तुम अपना एवरेस्ट क्लाइम करने का सपना पूरा नहीं कर पाए? अमन कहता है कि एवरेस्ट तो हर माउंटेनियर का सपना होता है, लेकिन सच कहूँ तो मेरा सपना माउंटेनियर बनने का था, और वो मैं बना। पहाड़ चाहे कोई भी हो,
मेरा सपना क्लाइंबिंग करना था, सिर्फ एवरेस्ट क्लाइंब करना कभी नहीं था। रोशनी को एहसास हो जाता है कि वो कितनी गलत थी। उसका सपना भी तो डांस करना था, ना कि सिर्फ वो डांस कंपटीशन जीतना। इसलिए रोशनी तय करती है कि व्हीलचेयर के साथ ही सही वो डांस करना फिर से शुरू करेगी। हालांकि बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ती। जिया रोशनी की इस कोशिश और जज्बे को पूरी दुनिया तक पहुंचाती है यूट्यूब के ज़रिए। जिया रोशनी के प्रैक्टिस वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू करती है। रोशनी अब गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर चिल्लाती नहीं है, बल्कि उन्हें चीयर करती है। ऑपरेशन से एक दिन पहले रोशनी अमन से पूछती है कि अब तो बताओ कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है, लेकिन अमन कहता है कि जब पूरी हो जाएगी तब ज़रूर बताऊंगा। रोशनी पूछती है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता अमन? तब अमन मुस्कुराकर कहता है कि आज टीवी पर न्यूज़ आ रही थी, कहीं ट्रेन पलट गई तो कहीं एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए। उनके बारे में सोचो रोशनी, उन्हें तो पता भी नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन है। इसलिए मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे कुछ महीने दिए। कहा कि जा अमन, जी ले अपनी ज़िंदगी। और वैसे भी रोशनी, अगर मरना ही है तो डर कर क्यों, जी कर क्यों नहीं। रोशनी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, ऑपरेशन के वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अमन कहता है, ना हम दोस्त हैं और ना ही हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता है जिससे तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। तुम्हें मदद की ज़रूरत थी रोशनी, और मैंने तुम्हारी मदद की। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तब रोशनी चिल्लाकर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अमन। अमन कहता है कि तुम गलत कर रही हो रोशनी, मैं मरने वाला हूँ। मुझसे मोहब्बत करोगी तो मेरे मरने के बाद तुम फिर उसी रास्ते पर चल पड़ोगी जिससे तुम अभी अभी बाहर निकली हो। ऑपरेशन कामयाब भी तो हो सकता है ना, रोशनी ने कहा। तब अमन कहता है कि 50% से भी कम चांसेस है। रोशनी जवाब में कहती है कि 1% चांस होता तब भी मैं यही कहती। फिर अमन कहता है, ठीक है रोशनी, मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद। क्या इतना इंतज़ार कर पाओगी? रोशनी कहती है, बिल्कुल करूंगी अमन, मुझे यकीन है हम मिलेंगे, बस इतना बता दो कब और कहाँ। और आज फाइनली वो दिन आ गया था। रोशनी तो तय किए हुए वक्त से पहले आ गई थी, लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी अमन नहीं आया था। रोशनी 10 बजे तक इंतज़ार करने के बाद अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर रोशनी देखती है कि उसके मोबाइल पर विहान का मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, अमन का इंतज़ार मत करना रोशनी, क्योंकि वो नहीं रहा। रोशनी रिप्लाई करती है कि क्या आसमान का कोई अंत होता है? नहीं ना, बस अमन वो आसमान है जिसका कोई अंत नहीं है। रोशनी विहान को एक और मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करती हूँ विहान, क्योंकि तुमने मुझे अमन दिया। अगर तुम बुक नहीं लिखते तो शायद मुझे अमन नहीं मिलता, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और इस तरह रोशनी ने विहान को माफ़ कर दिया। रोशनी के डांस वीडियोस धीरे धीरे यूट्यूब पर वायरल होने लगे, और इस तरह लोगों ने भी रोशनी के जज्बे को सराहना शुरू कर दिया। फिर तो कई लोग रोशनी के साथ जुड़े। रोशनी ने अपना एक डांस ग्रुप बनाया, और आज वो एक डांसर होने के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर और उस डांस कंपटीशन की जज भी है जिसके ऑडिशन में कभी वो सिलेक्ट हुई थी। रोशनी को इंटरनेशनली भी बहुत अप्रिसिएशन मिला। एक दिन रोशनी के घर के दरवाजे पर एक पार्सल पड़ा था, जिस पर रोशनी के नाम के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। रोशनी वो पार्सल खोलती है, उसमें एक बुक थी। बुक का नाम लिखा था माई लास्ट विश, और राइटर का नाम लिखा था विहान शर्मा। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।